मूवी की शुरुआत में हमें केव रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो कि पेंसिल्वेनिया शहर में सरफेस से 1000 फीट नीचे जाकर किसी अनचार्टेड केव की तलाश कर रहे थे। यहाँ इस टीम को एक बहुत ही पुरानी केव मिलती है और इस खोज से ये टीम काफी खुश थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हमें इस केव से किसी अजीब से क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और ये क्रिएचर्स उड़ते हुए केव रिसर्चर्स पे अटैक करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में इन क्रिएचर्स ने सभी केव रिसर्चर्स को मार डाला था और ये धरती की तरफ बढ़ चुके थे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक लड़की एली को दिखाया जाता है जो कि अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में एली ने अपने सुनने की शक्ति को खो दिया था और अब वो अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में ही बातें करती थी। एली के डैड का नाम ह्यू, मॉम का नाम कैली, ग्रैनी का नाम लिन और छोटे भाई का नाम जूड था। इनके अलावा एली का एक पेट डॉग ऑस्ट्रिच भी था और एली का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रॉब था। रात को डिनर के वक्त ये फैमिली एक न्यूज देखती है जहां बताया जा रहा था कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में एक अजीब से चमगादड़ जैसे उड़ने वाले क्रिएचर्स का आतंक है और ये क्रिएचर्स इंसानों को मारकर खा रहे हैं। इन क्रिएचर्स को वेस्प नाम दिया गया था और ऐसा बोला जा रहा था कि अगर किसी इंसान को वेस्प से बचना है तो उन्हें अपने घर के अंदर लॉक्ड रह के एकदम साइलेंट बैठना होगा। इस न्यूज को देखकर एली का कहना था कि उनका शहर बहुत ही नॉइजी है और वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब वो कंट्री साइड में जाकर किसी शांत जगह पर रहे। उसके बाद ह्यू के घर में उसके नेबर बेस्ट फ्रेंड गैलन आते हैं और गैलन ने अपने साथ एक गन भी रखी थी। ह्यू और गैलन फौरन ही अपनी अपनी कार निकालकर पूरी फैमिली के साथ कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में गैस स्टेशन पे एक अननोन पर्सन इनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। गैलन इस अननोन पर्सन को शूट करते हैं और ये पूरी फैमिली यहाँ से बचकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पे इन्हें काफी ट्रैफिक जैम मिलता है और गैलन डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऑफ रोड जाना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग करते वक्त गैलन की कार कुछ हिरनों से टकरा जाती है जिससे उनकी कार पलटकर रोड से नीचे उतर जाती है। अब इस एक्सीडेंट में गैलन जिंदा तो बच गए थे लेकिन उनका पैर कार में फंस गया था और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ह्यू गैलन की हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वेस्प उस एरिया में पहुंच चुके थे। वेस्प को उड़ता देख इस फैमिली का डॉग ऑस्ट्रिच भौंकने लगता है और उसके भौंकने की आवाज को सुनकर वेस्प अपने झुंड के साथ इस कार पे अटैक कर देते हैं। इस फैमिली को बचाने के लिए गैलन अपनी एक्सीडेंट हुई कार के अंदर से गन चलाने लगते हैं और गैलन की गन की आवाज सुनकर वेस्प उनकी तरफ चले जाते हैं और उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से मार डालते हैं और अब वो वापस ऑस्ट्रिच की भौंकने की आवाज सुनकर ह्यू की कार पे अटैक करते हैं। अब ह्यू के पास ऑस्ट्रिच को कार से बाहर निकालने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती, इसीलिए वो ऑस्ट्रिच को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को वेस्प से बचा सके। ऑस्ट्रिच के बाहर निकलते ही वेस्प उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। ऑस्ट्रिच के मरने से एली बहुत रोती है लेकिन उस वक्त सरवाइव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर ह्यू की फैमिली के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि इन्हें पहले से ही साइन लैंग्वेज में बातें करना आता था। तो यहाँ से ये फैमिली पैदल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक घर दिखता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंसिंग थी और इस फेंस के डोर पे लॉक लगा हुआ था। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसे शायद वेस्प के बारे में अभी तक पता नहीं था और वो घर से बाहर चिल्लाते हुए आती है ताकि वो ह्यू की फैमिली को वहाँ से भगा सके। इस औरत के चिल्लाने की वजह से वेस्प उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वेस्प उसे भी मार डालते हैं। औरत के मरने के बाद घर खाली हो जाता है और ह्यू की फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग उसी घर में रुकेंगे। ह्यू फेंसिंग के बाहर वाले ड्रेनेज पाइप से कंपाउंड के अंदर घुसते हैं और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी उसी ड्रेनेज पाइप से कंपाउंड के अंदर आने को बोलते हैं। और गाइस यहाँ इस ड्रेनेज पाइप के अंदर एक रैटल स्नेक था और जैसे ही फैमिली मेंबर्स पाइप के अंदर जाते हैं ये रैटल स्नेक इनका रास्ता रोके वहाँ बैठा होता है। स्नेक की हिसिंग साउंड को सुनकर वेस्प स्नेक को मार गिराते हैं और इस अफरा तफरी में वेस्प का झुंड ह्यू की वाइफ कैली पे अटैक कर देता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए ह्यू वुड चीपर मशीन को ऑन करते हैं जिसकी आवाज से सारे वेस्प उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिवार फौरन ही पाइप क्रॉस करके घर के अंदर सेफली चले जाता है। अंदर पहुंचने पर सब लोग देखते हैं कि वेस्प ने कैली के पैर को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है जिससे उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत थी, इसीलिए ह्यू और एली घर से बाहर मेडिकल सप्लाईज की खोज में निकलते हैं। बाहर की दुनिया एकदम एबेंडन स्टेट में थी, मानो वेस्प ने सभी इंसानों को मार डाला हो और ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाकर
एंटीबायोटिक्स कलेक्ट करते हैं। स्टोर के अंदर एली देखती है कि वेस्प मरे हुए लोगों की लाश में अपना अंडा देते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ एली गलती से चिल्ला देती है, जहाँ वेस्प स्टोर के अंदर आ जाते हैं और फिर दोनों किसी तरह फायर अलार्म बजाकर स्टोर के बाहर सेफली निकल जाते हैं। स्टोर के बाहर आने पर इन्हें एक अनजान प्रिस्ट दिखता है, जिसकी जीभ कटी हुई थी, और ये प्रिस्ट ह्यू और एली को अपने कल्ट का हिस्सा बनने को बोलता है। ह्यू इस ऑफर को मना करके अपने घर पहुंचते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की हेल्प से कैली रिकवर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से चैट पे बातें करती है, जहां उसे पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन रॉब किसी तरह बच गया है। फिलहाल रॉब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक रेफ्यूजी में कई लोग सेफली रह रहे हैं। इन सब के अलावा एली को इंटरनेट से ये भी पता चलता है कि वेस्प एकदम ठंड वाले एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, तो अगर ये फैमिली कोल्ड प्लेस की तरफ बढ़ेगी तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अगले दिन वापस से उसी टंगलेस प्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो ह्यू के घर तक पहुंच चुका था, और ये प्रिस्ट अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था। प्रिस्ट ह्यू को फोर्स करता है ताकि ये फैमिली उसके कल्ट को ज्वाइन कर ले, लेकिन ह्यू वापस से इस प्रिस्ट को मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो यंग थी और उसकी मदद से प्रिस्ट बच्चे पैदा कर सकता है, यानी कि प्रिस्ट को अपनी फॉलोइंग बनानी थी जिसमें उसके बच्चे हों और वो इस वर्ल्ड में एक किंग की तरह रूल कर सके। ह्यू घर के अंदर से गन लाते हैं, जिसे देखकर ये प्रिस्ट और इसके कल्ट मेंबर वापस चले जाते हैं। उसी रात एक अनजान छोटी बच्ची को ह्यू के घर के बाहर दिखाया जाता है, और बच्ची को अकेला देख ह्यू उसे घर के अंदर बुलाते हैं। उस लड़की के घर के अंदर आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये लड़की टंगलेस कल्ट की मेंबर है, और उसने अपनी कमर पे ढेर सारे मोबाइल फोन्स बांध रखे थे, जो कि सारे एक साथ रिंग होना शुरू करते हैं। इस रिंगिंग की आवाज से वेस्प इस घर पे अटैक कर देते हैं, और ह्यू किसी तरह सारे फोन्स को पानी में डालकर उनकी आवाज बंद करते हैं। इस घटना के दौरान टंगलेस कल्ट के मेंबर एली को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसी समय एली की ग्रैंडमदर लिन इस कल्ट के मेंबर्स पे अटैक करती है। वो इन मेंबर्स को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे वेस्प इस पर अटैक करते हैं, और इस अटैक में कल्ट मेंबर के साथ लिन भी मारी जाती है। अब ह्यू की फैमिली इस घर को छोड़कर भागने लगती है, और रास्ते में इनकी लड़ाई वापस से कल्ट मेंबर से होती है। इस लड़ाई में ह्यू की फैमिली ज्यादातर कल्ट मेंबर्स को मार डालती है, और फाइनली ह्यू इस टंगलेस प्रिस्ट को भी मार डालते हैं। और आगे कुछ सीन्स में हमें इस फैमिली को नॉर्थ की तरफ ट्रैक करते हुए दिखाया जाता है। एंड फाइनली ह्यू, कैली, एली और जूड रेफ्यूजी पहुंचते हैं, जहां कई ह्यूमन सरवाइव कर रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में एली को अपने बॉयफ्रेंड रॉब के साथ दिखाया जाता है, और ये दोनों बो एंड एरो की हेल्प से वेस्प का हंट कर रहे थे। इस सीन से पता चलता है आगे ह्यूमंस ने साइलेंस को अपना लिया है, और अब वो इन वेस्प पे अटैक भी कर रहे हैं, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।